नमस्कार। मैंने आपको पिछली वीडियो में ईशान कोण के बारे में काफ़ी जानकारी दी। कुछ चीज़ें मैं आपको और प्लस कर दे रहा हूँ। ईशान कोण में आप तहखाना भी बना सकते हैं, नोट रखिएगा। बहुत छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आपको बता दूँ। उसके बाद आप देखिएगा, शादीशुदा जोड़ा जो होता है, जो नवविवाहित दंपत्ति हैं या फिर जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनका वहाँ पे ईशान कोण में अगर कमरा है तो वहाँ पे उनका सोना वर्जित किया गया है। कारण यह है कि वो शुक्र से संबंधित स्थान नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, वो शुक्र से संबंधित स्थान नहीं है, क्योंकि विवाहित जोड़ा, जो आप समझ सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं। तो वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई का कमरा ही रखें। विवाहित जोड़ा वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आध्यात्म, बौद्धिक क्षमता के विकास, हमारे ग्रोथ, ये सारी चीज़ों से संबंधित कक्ष होता है। वहाँ साक्षात देवता का वास है। हम वहाँ पे विवाहित जोड़े को न रखते हुए वहाँ शिक्षा, अध्यात्म, अतिथि का बैठक कक्ष, बोरिंग इत्यादि, ये सारे चीज़ों में यूज़ करें। और बाकी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियो में बताई दी है, आप सभी सुन लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद टॉयलेट टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं रखना है, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ ईशान देव का मुख होता है। वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष का मुख होता है ईशान में, और उनका पैर होता है सीधा नेतृत्व कोण में। तो ईशान कोण में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं और हम देवता के शीश पे गंदगी कर रहे हैं, तो उस स्थान पे भगवान का वास नहीं होगा, उस घर में वास नहीं होगा भगवान का। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहाँ भगवान का वास नहीं होता, आप समझ जाइए वहाँ किसका वास होता है। वहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा। आपका जो घर है वो भूत बंगला बन के रह जाएगा, वहाँ पे कभी देवता नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी और उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे आएगा। दुर्घटनाएं होंगी, आय का स्रोत बंद हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, मार्केश होगा, मारक दोष निर्मित होगा। तो ये सारे संकट खड़े हो जाएंगे एकदम से। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों में कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकते हैं। तो उचित नहीं है। ठीक है, वहाँ पे टॉयलेट ना बनाए, बहुत गड़बड़ है। और उसका अगर कोई कहता है कि हम सॉल्यूशन कर देंगे, तो बहुत विशेष ध्यान से उसका सॉल्यूशन कराइएगा, क्योंकि ईशान बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। उसके सॉल्यूशन का एक नियम है, एक जो उपाय किया जाता है, पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, ना कि किसी प्रकार से छोटी मोटी कार्रवाई करें या कुछ लगा दें। ऐसे में ईशान कोण का सॉल्यूशन नहीं होता है। वो एक उपाय का चैप्टर है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ईशान कोण में साफ सफाई रखें और स्वच्छ रखें, और जैसा मैंने बताया है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वहाँ रखें और वही निर्माण कार्य करें। ईशान कोण के बारे में एक चीज़ और है, अगर आप तस्वीर लगाना चाहें, कोई फोटो सीनरी, तो सबसे शुभ तो मैं ये कहूँगा कि चिड़िया की तस्वीर होती है, जिसमें वो चिड़िया की जो पिक्चर है, वो दाना चुगने के लिए उड़ती हुई भोर में निकलती है। ऐसा कोई चित्र अगर आपको मिले तो आप लगाएं, उससे परिवार के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, ये आप अवश्य करें। और ईशान कोण में स्वास्तिक का भी निर्माण करें। स्वास्तिक से ये कहा गया है कि अगर कोई वास्तु दोष होता है, अगर हम वहाँ स्वास्तिक बना देते हैं, स्वास्तिक स्वयं साक्षात गणेश जी ही हैं, तो माता रिद्धि सिद्धि की कृपा और गणेश जी की कृपा अवश्य होती है। तो स्वास्तिक का निर्माण मुख्य द्वार पे हम करते ही हैं, पूजा कक्ष में करें, ईशान कोण वही है अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और सीढ़ी वहाँ मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा जीना ना हो, क्योंकि सीढ़ी होती है भारी, और दूसरा वो काफ़ी एरिया को कवर करते हुए ऊपर जाती है। आसमान से गिरने वाला प्रकाश भी बाधित हो जाता है, साइड से आने वाली प्रकाश में भी बाधा उत्पन्न होता है। मतलब ये है, सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है, सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है सीधा बाधित करती है। और दूसरा, उसके भार के कारण, सीढ़ी भारी होती है, तो उसके भार के कारण घर के सदस्यों को मानसिक तनाव होता है। वो चिंतित रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है।
ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ पे बिल्कुल भी जीना सीढ़ी ना बनाएं, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वहाँ पे आप देखें कुछ चीज़ें और लोग रख देते हैं, जैसे कभी आईना रख दिया, कैंची छोड़ दी, कील रख दी, हथौड़ा रख दिया, या कुछ भी सामान रख देते हैं लोग जिनका ईशान कोण में अलमारी वगैरह होती है। ध्यान रखिएगा, आईना राहु से संबंधित है, कतई नहीं रखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहीं पे है। आप रख दीजिएगा, गुरु चंडाल योग का निर्माण करने वाला कार्य आप ना करें, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद झाड़ू, झाड़ू जो है वो श्रमिक वर्ग से संबंधित है, क्योंकि जो लेबर होती है, साफ सफाई करती है, झाड़ू इत्यादि ये सारी चीजें, उनको शनि महाराज पूरा देखते हैं, और शनि महाराज के वो कारक हैं, और शनि का जो दान भी होता है वो श्रमिक वर्ग को ही किया जाता है, मजदूरों को ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें वहाँ कैंची नहीं रखना, झाड़ू नहीं रखना, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी इत्यादि है तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, नहीं रखना है हमें। और रेडियो है या अन्य आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बिजली से चलने वाले हैं, थोड़ा सावधानी रखिए, वो ना रखें, क्योंकि शनि से संबंधित है। देवगुरु बृहस्पति और शनि एक साथ ना रहें, और हमेशा देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन पे रहे, इसके लिए आप वहाँ पे वही चीज रखें जो देवगुरु बृहस्पति जी को पसंद है, उनके अनुरूप है, वो आनंद में रहेंगे, आपके जीवन में भी आनंद बना रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नमस्कार।